अब यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचाया। यह काला धब्बा भी हमारे सर पर ही लग रहा था, वो भी मोदी के राज में। ऑस्ट्रेलिया में कहा गया इंडियंस आउट। आप सोच सकते, देशों में कई जगह बोर्ड लगते थे इंडियंस गो आउट, वी डोंट नीड यू। इन दिस ईयर 2025 वी लॉस्ट आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी रिस्पेक्ट चली गई, हमारा आत्मसम्मान चला गया, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई कि हिंदुस्तानी आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचाया और 15 लोगों को मार डाला। और 2-4 दिन में वो एप्स्टीन फाइल के पन्ने खुल गए और उसमें कुछ तस्वीरें निकल के आ गई। तो ये साल जाते जाते भी एक बदरुमा दाग देके जाएगा हमको हमारे माथे पे कि भारत के कितने बड़े नेता चरित्रहीन हैं, जिनकी तस्वीरें नाबालिग लड़कियों के साथ पाई गई। हमारे मासूम लोगों को हवाई जहाज में हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर जानवरों की तरह हिंदुस्तान में भेजा गया और हमारा प्रधानमंत्री चुप रहा। और इस बात पे भी चर्चा करनी है कि 2025 का साल ऐसा रहा कि हम हिंदुस्तानियों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, गवा दी। कई मायने हो सकते हैं उसके। अमेरिका ने तो देखा जाए तो हमारी जो डूबती हुई साख थी, जो इंडिया की जो डूबती हुई साख थी, उसमें सिर्फ क्या कहते हैं एक धक्का और लगाया। तो जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लोगों का लूज हो रहा था भारत के अंदर, उसे अमेरिका ने एक धक्का और दे दिया। इस पर भी आते हैं। लेकिन 2025 का साल ऐसा भी साल रहा जहां हमने बहुत सारी बेइज्जती सही, बहुत सारी बेइज्जती सही। सबसे प्रमुख तो यह रहा कि हमारे मासूम लोगों को हवाई जहाज में हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर जानवरों की तरह हिंदुस्तान में भेजा गया और हमारा प्रधानमंत्री चुप रहा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी कि हम हिंदुस्तानियों को अमेरिका ने, ट्रंप ने जानवरों की तरह ट्रीट किया, हवाई जहाज में हथकड़ियां बेड़ियां डाल के भेजा और हम चुप रहे। हमें हर जगह अवॉइड किया गया, हर जगह ह्यूमिलेट किया गया, हर जगह इंसल्ट किया गया। हमें इस लायक ही नहीं समझा गया। हर आता जाता आदमी हमको धक्का मार के चला गया साहब। और हमारा महामानव विश्व गुरु दुनिया के चक्कर काटता रहा। लेकिन जहां जहां ट्रंप आया वहीं से मोदी जी भाग गए। मलेशिया में आसियान का समिट था, जहां ट्रंप का काम नहीं था, ट्रंप साहब वहां पहुंच गए तो मोदी जी ने कह दिया भाई मैं नहीं जाता, आई कांट फेस हिम। अब देखिए, एक आदमी किसी को अवॉइड कब करता है? जब उसे पता लग जाए कि ये मेरे सामने आएगा और मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये मेरी बेइज्जती करेगा, तो सामने आने से वो आदमी डरता है। और मोदी पूरा साल ट्रंप से डरता रहा। मैं आपको बताऊं, पूरा साल खौफ खाता रहा। इजिप्ट में पीस समिट था, इंडिया को इनवाइट था, ट्रंप साहब आए, मोदी नहीं गए, जयशंकर को भेज दिया, तुम चले जाओ भैया, मैं नहीं आता भाई। हर उस जगह पे जहां जहां ट्रंप आया, जो समिट था या कुछ और था, मोदी डरता रहा और नहीं गया। क्या आपने कभी किसी एक डरे हुए प्रधानमंत्री को देखा है? आप सोचिए जरा, क्या आपने कभी किसी एक डरे हुए प्रधानमंत्री को देखा है कि दूसरे राष्ट्रपति से इतना डरता हो? हमने अपनी साख गवाई, हमने अपनी इज्जत गवाई, हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया गया, हमसे कहा गया कि ये करना है तो ये करो, ये करना है तो वो करो, और हम झुक झुक के सलाम भी करते रहे, लेकिन उसके बाद भी उसने हमें छोड़ा नहीं।
कमाल की बात यह है कि उस आदमी ने एक गांठ बांध के रख ली थी कि इसको छोड़ना नहीं मैंने। किसने गांठ बांध ली? ट्रंप ने गांठ बांध ली कि छोड़ना नहीं है। यह कहानी पे भी आता हूं कि ट्रंप ने हमें कैसे ट्रीट किया, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर भी हमारा क्या हुआ? अल्टीमेटली बाकी दुनिया में भी हमारा क्या हुआ? वहां भी तो हमारा बैंड बजा ना अल्टीमेटली। अडानी के चक्कर में भी हमारी भद पिट गई। हमारी नैतिकता, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी हवा के अंदर पेड़ों पे लटक गई सूखे पत्तों की तरह। कि देश का प्रधानमंत्री अपनी देश की इज्जत बचाने की बजाय एक अपने यार, अपराधी यार, एक उद्योगपति की इज्जत बचाने में लगा हुआ, उसको समन सर्व नहीं करता है। मैंने कहा ना, इन दिस ईयर 2025 वी लॉस्ट आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी रिस्पेक्ट चली गई, हमारा आत्मसम्मान चला गया, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई। हम हिंदुस्तानियों से कहा गया अमेरिका में, इंडियंस गो आउट। ऑस्ट्रेलिया में कहा गया, इंडियंस आउट। आप सोच सकते, देशों में कई जगह बोर्ड लगते थे, इंडियंस गो आउट, वी डोंट नीड यू। ऐसे हालात पैदा हो गए। जो हमारी इज्जत करते थे, हमारे उदारपने की इज्जत करते थे, आज हमें धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया कि यू इंडियंस गो आउट, वी डोंट नीड यू। ये हमारी इज्जत हो गई साहब। ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या और देश हो। क्यों? क्योंकि हमने वहां भी राजनीति की, वहां भी पॉलिटिक्स की, वहां भी भगवाकरण किया, सैफ्रोनाइजेशन किया। वहां भी हमने क्या कहते हैं कि अपना इस भगवाकरण के द्वारा हमने हिंदुस्तान की इज्जत को बट्टा लगाया। हमारे ऊपर आतंकवादी हमले हुए, हमारे 26 मासूम लोगों की जान चली गई पहलगाम में। क्या इस आदमी पे कोई फर्क पड़ा? अपने आप को विक्टिम बताते बताते मोदी किसी भी एक समिट में हो, एससीओ समिट हो, ब्रिक्स हो, आसियान हो या एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन वाला हो, कहीं एक जगह पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए कि पाकिस्तान ने करवाया। हिम्मत नहीं पड़ी। यूनाइटेड नेशन में भी नाम नहीं ले पाया। आप खुद सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री किसी देश का नाम लेने में डरता हो किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच में, वो हमारी क्या इज्जत करवाएगा? और जाते जाते ये साल हमें एक और बट्टा मार गया। जाते जाते इस साल ने हमें एक और चोट मार दी, अच्छी खासी चोट मारी। हमारे दो हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी पासपोर्ट वाला और एक उसका बेटा जो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर था, अब उसका नाम टेररिस्ट की लिस्ट में आ गया, आतंकवादी। अब यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचाया। यह काला धब्बा भी हमारे सर पर ही लग रहा था, वो भी मोदी के राज में। आप सोचिए ना, यह काला धब्बा भी हमारे सर पे इसी राज में लगना था कि जाते जाते कह दिया कि हम हिंदुस्तानी आतंकवादी भी हैं। देखो, हर आदमी तो आतंकवादी नहीं होता ना, लेकिन हमारी जिल्लत क्या हो गई कि दोनों हिंदुस्तानी, एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर ऑफ कोर्स, लेकिन बेटा तो हिंदुस्तानी का ही था ना, वो तो एक धब्बा तो लग गया ना माथे के ऊपर कि हिंदुस्तानी आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचाया और 15 लोगों को मार डाला। एक धब्बा ये भी लगा, ये भी मोदी राज में लगना था। इसके अलावा दिसंबर खत्म नहीं हुआ कि मैक्सिको ने भी हमारे ऊपर 50% टैरिफ मार दिया। वो कहते हैं ना, जब इज्जत ना हो तो कोई भी आता जाता मार के चला जाता है, छोटा बड़ा कोई भी हो, कोई भी आता जाता मार जाता है।
आते जाते अभी तो साल गुजरा नहीं, मैक्सिको ने मार दिया, उसे भी एक पत्थर उठाया मार दिया हमको। 50% टैरिफ लगा दिए 1 जनवरी से। क्या करोगे? जब आपका राजा कमजोर होता है ना, आपका प्राइम मिनिस्टर कमजोर होता है, तो ये जिल्लत हमको झेलनी पड़ती है। अडानी जैसे अपराधी को बचाने के लिए अगर देश का राजा इतना नीचे उतर आए तो कोई क्या कर सकता है? और साहब, ऊपर वाला ना करे और 2-4 दिन में वो एप्स्टीन फाइल के पन्ने खुल गए और उसमें कुछ तस्वीरें निकल के आ गई, तो ये साल जाते जाते भी एक बदनुमा दाग देके जाएगा हमको हमारे माथे पे कि भारत के कितने बड़े नेता चरित्रहीन हैं, जिनकी तस्वीरें नाबालिग लड़कियों के साथ पाई गई। ट्रंप साहब का कहना है कि अगर चाइना का मुकाबला करना है तो आपको रेयर अर्थ, टॉप लेवल के सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ में एडवांस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग। अभी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पे हम तो पहुंचे नहीं पाते, हम तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, एडवांस की तो बात छोड़ दो साहब। एडवांस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे जब आप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसकी एक मशीनें होती हैं, वो मशीनें ज्यादा करके नेदरलैंड में ASML कंपनी है वो बनाती है, सैमसंग भी बनाता है वैसे तो, लेकिन वो किसी को दे नहीं सकते ऐसे, वो परमिशन मिलती तभी देते हैं। अब वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे यहां तो है ही नहीं ना। और ट्रंप साहब ने वहां भी हमको एक किस्म से कुछ ऐसा बोल दिया उस डॉक्यूमेंट में पैक्स सिलिका के, जो हमारे लिए बड़ा इंसल्टिंग था। क्वेश्चन बन गया उसके अंदर जब 9 देशों को शामिल किया कि इंडिया उसमें क्यों नहीं है भाई, अगर चाइना को काउंटर कर रहे हो। तो ट्रंप साहब क्या कहते हैं, उसका उत्तर क्या है, वो भी उसी डॉक्यूमेंट में है। वो डॉक्यूमेंट कहता है ये जो इनिशिएटिव है, ये जो ग्रुप है सारा का सारा 9 देशों का, ये लाइक माइंडेड नेशन है। लाइक माइंडेड नेशन, लाइक माइंडेड का मतलब होता है जो एक ही किस्म से सोचते हैं।